रेलवे के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। किसी समय तो 17, 18, 20 लाख रेलवे के कर्मचारी हुआ करते थे और पूरा का पूरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा रेलवे के एम्प्लॉइज़ हुआ करते थे। अब रेलवे इज़ नॉट द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द कंट्री। आज के दिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स और जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, बैंकिंग इंडस्ट्री है या आईटी इंडस्ट्री है, ये कहीं ज़्यादा एम्प्लॉइज़ को जॉब देती है बजाय रेलवे के। तो रेलवे की उतनी क्रिटिकल इम्पोर्टेंस आज के दिन नहीं है। अब आपका जो सवाल है मेनली कि रेलवे के 1 से 6 कैटेगरी तक के लोगों का क्या होगा? देखिए, फिर इसमें तरीका सिंपल है। एक चीज़ तो ये है कि आपकी जो मिनिमम वेजेस तय होगी या मिनिमम पे तय होगी, वो चाहे रेलवेज के हों चाहे बाकी सभी कर्मचारियों के हों, वो समान होगी। तो अगर ये जो 18,000 थी वो 30,000 हो जाती है या 32,000 रुपये हो जाती है, जो भी होती है वही रेलवे के सब कर्मचारियों को भी मिनिमम उतना ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। दूसरी जो विशेष स्थिति आती है कि बाकी सब जो ग्रेडेशन जो आज के दिन उनका डिफरेंस है एक वर्ग से दूसरे वर्ग के बीच में, उसके लिए भी जब एक फिटमेंट फैक्टर तय हो जाता है तो वही फिटमेंट फैक्टर बाकी सबके लिए आप लगा देते हैं। तो जिसकी आज के दिन मान लीजिए 30,000 रुपये तनख्वाह है और फिटमेंट फैक्टर आपने 2 का तय कर दिया, तो उसकी तनख्वाह 60,000 रुपये हो जाएगी। इसमें कोई बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सोचने की ज़रूरत केवल उसमें पड़ती है कि कुछ विशेष कर्मचारी जो हैं, कुछ विशेष वर्ग जो हैं, चाहे रेलवेज़ में हो या कहीं और हो, वो ये डिमांड करते हैं कि भाई हमें जो तनख्वाह मिलनी चाहिए वो हमें उससे कम मिल रही है, तो हमारी पर्टिकुलरली तनख्वाह बढ़ाई जानी चाहिए। तो जनरल तनख्वाह जो बढ़ गई वो तो फिटमेंट से बढ़ गई। स्पेशली किसी ग्रुप की तनख्वाह, तो वो जो केस है वो केस उनको अपना पे कमीशन के सामने पेश करना पड़ता है। और पे कमीशन अगर कन्विंस्ड हो जाता है कि ये पर्टिकुलर ग्रुप है, मान लीजिए सिग्नल मैन है या ट्रैक रिपेयरर्स है या स्टेशन मास्टर है, अगर उनकी जो आज तनख्वाह है उसके मुकाबले अगर पे कमीशन ये तय करता है कि नहीं इनको कम मिलती है, इनको ज़्यादा मिलनी चाहिए,